हमको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से कुछ पा गए हैं, इसलिए जो है डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री बने। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी कि हमारा बेटा जो है ये सुनिश्चित कर देंगे इस देश की जनता कि इस देश पे वो लोग राज करेंगे जिन्हें भारतीय होने का स्वाभिमान। शेखर जी के एक आना भी नीरज शेखर में गुण नहीं जाने खा जाएंगे क्या। और दूसरा चीज, भारत का प्रधानमंत्री निर्दिष्ट भाषा का प्रयोग मन से कर रहा है। मुजरा के राशन से काम चले वाला बा जे आके बिल्कुल 4.5 देते तो पूरा पसरिया कई कुंतल चरा जाता, किसान रात भर जागल रहता बा। इस समय मेरी मौजूदगी है बलिया लोकसभा में। तमाम से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज अखिलेश यादव का आगमन था, अभी अभी उनका हेलीकॉप्टर उड़ा है। तमाम से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रामदरस यादव जी हैं और भी कुछ सम्मानित लोग हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे बलिया लोकसभा का माहौल क्या है। हालांकि हम बता दें यहाँ के एक से दिग्गज हैं। बलिया का एक अलग इतिहास रहा है यहाँ की राजनीति में। हम अगर इस पर बात करें तो विषयांतर हो जाएंगे, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ का माहौल जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का और सभी दर्शकों का धन्यवाद। ये क्या लग रहा है, आज अखिलेश यादव आए हैं, आकर चले भी गए, क्या लग रहा है जितना भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वोट में परिवर्तन होगा? वह जो है जो भीड़ थी वह जो है सनातन पांडे को साइकिल पर वोट देने के लिए भी वह भीड़ आई थी। और उस भीड़ के साथ में बहुत बड़ा हुजूम जो है समाजवादी पार्टी को बलिया लोकसभा में वोट करने जा रहा है। इस बार जो है बलिया का इतिहास बदलने जा रहा है। लोग तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को विपक्ष ये बार ये दावा करते हैं। अभी फोन से कुछ लोगों से बातें हुई, हमने कहा बहुत भीड़ है तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर केवल हेलीकॉप्टर देखने के लिए और अखिलेश यादव को देखने के लिए लोग पहुंचे हैं। ऐसा कुछ अंतर नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री के लड़के हैं यहाँ पर। देखिए, वह भीड़ केवल अखिलेश यादव जी को देखने के लिए नहीं आई थी। वह भीड़ जो है साइकिल और सनातन पांडे जी को वोट देने के लिए आई थी। और प्रधानमंत्री जी के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी आदर्श रहे हैं, लेकिन आप लोग एक हवा बना दिए हैं कि प्रधानमंत्री का लड़का है, प्रधानमंत्री का लड़का है। यही बलिया लोकसभा था और गाजीपुर की 2 सीटें जहुराबाद और मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा में था। और सरजू पांडे से स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का पाला पड़ गल है। जमंतिया जब कर सरजू पांडे 4था स्थान पर चंद्रशेखर जी चले गए थे। और सरजू पांडे को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू सदन में कहे कि वह कौन सरजू पांडे है गाजीपुर का जो दोनों सीट जीत करके आया है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के लड़के हैं तो चुनाव नहीं हारेंगे। चुनाव जो है इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, हेमवती नंदन बहुगुणा को चुनाव हरा दिए, अमिताभ बच्चन नचनिया चुनाव हरा दिया था। और नीरज शेखर जी चुनाव इससे पहले हारे थे, भरत सिंह जी चुनाव उनको हराए थे। और इस बार जो है बलिया का इतिहास बदलने जा रहा है। अभी आज जो है मंच पर सनातन पांडे ने कहा है कि मेरा रिश्ता जो है अखिलेश यादव का, हमारा रिश्ता जो है कृष्ण और सुदामा का रिश्ता है। इसलिए जो है आज बलिया की जनता जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे जी को अपने सर सलाखों बैठाई हुई है और झूम करके वोट देगी और सनातन पांडे यहाँ से विजयी। नीरज शेखर का जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नीरज शेखर का जो छवि है कहीं ना कहीं उनसे मिलती है, अपने पिता से मिलती है, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी से वोट लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि ये उनका ये बताया जा रहा है कि ये उनका गढ़ है, ये क्योंकि गृह जनपद भी है, उनका गढ़ भी है। इस तरीके से चंद्रशेखर जी का ये गढ़ बताया जा रहा है। चंद्रशेखर जी के एक आना भी नीरज शेखर में गुण नहीं है। चंद्रशेखर जी दूसरे चीज थे। यदि आज चंद्रशेखर जी होते तो वह कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते, इसलिए कि वह समाजवादी पुरोधा थे। और बहुत सरकारें आई और गई, वह जो है मंत्री नहीं बने, डायरेक्ट वह प्रधानमंत्री बने। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी कि हमारा बेटा जो है, जिस धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने सम्मान दे करके नीरज शेखर को लोकसभा में भेजने का काम किया, और लोकसभा फिर जब वो हार गए तो राज्यसभा में भेजने का काम किया। और उन नीरज शेखर ने समाजवादी दल को छोड़ करके जाकर के भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। आज उनकी भी आत्मा रोती होगी। इसलिए जो है आज जो है बलिया के लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और सनातन पांडे विजयी होंगे।
विपक्ष तो ये बार बार ये दावा कर रही है इस बार 400 से पार, क्या लग रहा है आपको? अरे देख रहे हैं ना, पश्चिम से हवा बही है और आकर के इधर जो है पूरब में आधी की तरफ हो गई। साइकिल इतना रफ्तार में चल रही है, कहीं आप देख लीजिए इधर कहीं एक भी सीट बीजेपी को मिल रही है। एक बनारस में है, वो भी लड़ाई में है, वो भी लड़ाई में है। और जिस दिन इंडिया गठबंधन के सभी नेता बनारस की धरती पर गर्जना करेंगे तो अजय राय वहां से चुनाव जीतेंगे और गठबंधन का प्रत्याशी वहां जीतेगा और मोदी जी भी चुनाव हारेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो अनाज मिल रहा है, सिलेंडर मिला और तमाम से किसान निधि मिला, किसान निधि किसान को मिल रहा है जो साल में 6-6 हजार रुपए मिल रहा है, इससे वोट बैंक और इकट्ठा होगा। जो महिलाएं हैं वो खुश हैं, अंदर से वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा, महिलाएं खुश हैं। 5 किलो राशन से काम चले वाला बा है, आके बिल्कुल 4.5 देते तो पूरा पसरिया कई कुंतल चरा जाता। किसान रात भर जागल रहता बा, 5 किलो राशन से काम चली। अभी जो है उनका जो है आयुष्मान योजना जो है वही लोग नारा देते हैं कि हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो 4 ही ना हुए। और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जाएंगे तो कई यूनिट चाहिए? 6। तो ये जुमलेबाजी कब तक चलेगी? फ्रॉडगिरी कब तक चलेगी? जनता के साथ खिलवाड़ कब तक होगा? आज नौजवान जो है पढ़ लिख करके, आप देख लीजिए, मैं केवल बैकवर्ड और अनुसूचित की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरवर्ड के भी बच्चे पढ़ करके आज जो है नौकरी नहीं पा रहे हैं, नौकरी निकली नहीं। घर के गार्जियन खेत बेच करके पढ़ा रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, वहीं पर भेजे हैं कि इलाहाबाद और दिल्ली में, नोएडा में रहो कि कम से कम बिहावा तो हो जाए। अभी हवा महिला के बाद में आके घर वालों तो नौकरियां न मिलती है। कहीं ना कहीं विपक्ष का ये बार बार ये बेरोजगारी पर सवाल किया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि पढ़वा लिखवा ना तो कैसे भर्ती हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो पढ़ल लिखत हो उनके नौकरियां न मिलल, जब नौकरियां निकलबे न करी, भर्तियां निकलबे न करी, या कुल सरकारी नौकरी जो है प्राइवेट होगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हो देंगे? आप बताइए। जो कांग्रेस ने दिया था वही तो, उसी को तो ये बेच रहे हैं। ये बनाए क्या है? बता दें कि हम ये चीज बनाए हैं। कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन देखने को मिला है 100% एकदम। हर जात के लोग, हर धर्म के लोग जो है एक साथ एक धागे में पिरो करके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, ये अलग क्षेत्र से भी लोग आए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। ये सब बलिया लोकसभा के लोग थे और बलिया लोकसभा की भीड़ थी। आप लोग जो है कहीं मोदी जी से मिले नहीं ना हुए हैं? नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बहुत लोगों का ये कहना है कि अलग क्षेत्र से भी लोग आए हैं इनको जिताने के लिए। हमको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से कुछ पा गए हैं, इसलिए जो है इस तरह का सवाल अगर कड़ा पूछा जाए तो ये सवाल विपक्ष भी कहती है कि कहीं ना कहीं आप अखिलेश जी भेजे हैं। आप तो सवाल करने के बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी भेजी है, इस तरीके से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये सब लोग जानते हैं। और भी कुछ हमारे साथ कुछ लोग हैं, सम्मानित लोग, और इन लोगों से शॉर्टकट में कुछ राय जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पीछे भी है कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इन लोगों का राय है, क्या लोग सोचते हैं यहाँ की सीट के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है। अरे आप ही बोल दीजिए। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए। ये यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? सनातन पांडे 400 से पार ये दावा किया जा रहा है। 400 पार? इसका मतलब कि संविधान खा जाएंगे क्या? और दूसरा चीज, भारत का प्रधानमंत्री निर्दिष्ट भाषा का प्रयोग मंच से कर रहा है, मुजरा की बात कर रहा है, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? भारत का प्रधानमंत्री, इनके पहले वाले कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, भाषा का, गलत भाषा का प्रयोग विपक्ष के लिए मंच से नहीं किया है। तो क्या कर दिया सर? अरे मुजरा क्या है? 2 लड़के विपक्ष मुजरा कर रहे हैं। मुजरा शब्द क्या है? मुजरा शब्द का जरा परिभाषा करिए, आप उसको परिभाषित करिए कि क्या है। मुजरा वहीं डांस जो होता है उसमें भी आता है, कई तरहों से मुजरा मुजाहरा होता है। तो ये क्या चीज? मतलब कि भारतीय प्रधानमंत्री इन शब्दों का प्रयोग करें तो आम लोग कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे? संस्कार विहीन भाषा होता है, तो समझ में नहीं आता। यानी इस बार परिवर्तन होगा। हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, क्योंकि 5 किलो राशन और 5 पूंजीपतियों का कर्ज मांग, ये कहाँ का नहीं? 5 किलो राशन, 5 पूंजीपतियों का पूरा कर्ज मांग। नीरज शेखर का असर कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के हैं।
हमें याद पड़ रहा है 77 के बाद वाले चुनाव का। चंद्रशेखर जी, जगन्नाथ चौधरी और जनेश्वर मिश्रा चुनाव लड़ गए, आमने सामने थे। इसमें जगन्नाथ चौधरी चुनाव जीत गए, मैं ज़्यादा नहीं बात। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी और ठीक है, कुछ लोग हैं हमारे साथ संबंधित, लंबा कर दो। दूर दूर से लोग आ चुके हैं कि आपका नाम कहाँ से आए हैं? मोहम्मदाबाद विधानसभा से। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है कि चुनाव तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, एकदम जीत जाएगा। 400 से पार ये दावा किया जा रहा है। हवा एकदम हवा 400 का 200 लिया नहीं, हम तो 150 140 के अंदर रह जाएंगे। 400 हवा है, जुमलाबाजी, किसान को फंसाने के लिए और नौजवानों को सबको धोखा दिया जा रहा है। केवल कहीं न कहीं किसान निधि दिया जा रहा है, जब किसान निधि, अरे भैया 50 किलो से 45 किलो कर दिए, 600 से लेकर 1500 कर दिए। हमारा पैसा हम ही को दे रहे हैं, कौन सा मतलब हुआ है बताइए आप? कहाँ का न्याय है? परिवर्तन कुछ नहीं परिवर्तन, इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। इस बार मोदी और जोगी झोला उठा करके चले जाएंगे चाय बेचने। मोदी जी, हाँ, मोदी चाय बेचने जाएंगे। अरे ऐसे कहेंगे ईडी सीबीआई लग अरे तो क्या हुआ हमारे पास? हमारे पास आकर के 500 बार छापा मार दो, हमारे घर में क्या मिलेगा? 10 कुंटल अनाज मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम निश्चिंत है। इस बार सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। अब अक्सर ये डर रहा है लोग कि अगर बोलेंगे तो ईडी सीबीआई ठीक है, तो डरने दीजिए। डर के कितना चुराएंगे, कितना मारेंगे हमको? आप मारे को क्या मारे, मरता क्या नहीं करता। एकदम हाँ, ठान लिया हम लोग। इस बार इनको खेतना है। खेतना, हाँ, खेत कर कहाँ भेजेंगे? अरे ये लोग एक जना जाए रेलवे स्टेशन पे, एक जना जाए जोगी चाय बेचने, मठ में जाए, जाएंगे और एक रेलवे स्टेशन चाय बेचने, और मठ में जाए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? जो ये इंडिया गठबंधन बना है उसके दायरे को आप देखेंगे तो अखिलेश यादव जी, शिवराज सिंह कुशवाहा जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, इन तमाम नेताओं ने इनके जो चुनावी समीकरण इससे पहले मोदी जी बनाते रहे जातियों का, उस सारे सिस्टम को तोड़ के और यह इंडिया गठबंधन बनाया गया है। और एक ऐसी लकीर खींची गई है जहां पे वर्तमान सरकार को कोई भी जगह नहीं मिल रहा है कि किस ढंग से अपनी अरे कहीं न कहीं जब अनाज मिल रहा है तब भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? अनाज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, किसान निधि मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार विपक्ष ये कह रही है कि लगातार हम विकास कर रहे हैं, लगातार घर घर शौचालय, घर आवास दे रहे हैं, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। अनाज हम खुद पैदा करने वाले तो ये एहसान मत जताइए कि हम अनाज दे रहे हैं। अनाज हम पैदा करते हैं, आज तक हमारी एमएसपी नहीं दे पाए। एमएसपी दिए होते तो हम मानते कि आप अनाज दे रहे हैं। एमएसपी नहीं दे रहे हैं और बता रहे हैं अनाज दे रहे हैं। कहीं न कहीं नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। जो आपने सिलेंडर की बात कही, तो सिलेंडर 350 वाला मिलने वाला सिलेंडर 1000 में दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि सिलेंडर दे अच्छा, रहे हैं। आपकी सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार होगी तो क्या सिलेंडर का भाव कम कर देंगे आप लोग? बिल्कुल कम होगा भैया, बिल्कुल कम होगा, एकदम कम होगा, एकदम बिल्कुल कम हाँ, होगा। 400 पे आ जाएगा, 400 पे, हाँ 400 पे आ जाएगा। पुराने रेट पे ऐसा तो नहीं लगता। एकदम रहेगा, आपको फिर बुला करके हम दिखाएंगे। हाँ, तो बुलाया जाएगा, जो सबसे बड़ा बुलाया जाएगा आपको। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी बेरोजगारी, तो 30 लाख नौकरी अरे मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे आपको रोजगार मिलेगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि बेरोजगारी से अगर विपक्ष से पूछा जा रहा है, विपक्ष से पूछा जा रहा है कि आप लोग बेरोजगारी पर सवाल किया, ठीक है, बेरोजगारी पर अगर सवाल किया जा रहा है तो वो लगातार ये कह रही है कि पढ़े लिखेंगे नहीं तो कैसे नौकरी पा जाएंगे। पहले की तरह, जैसे ये कहा जा रहा था कि पहले की तरह दौड़ रहे थे लोग, घूस देकर ऐसा हो जा रहा था, अब कहीं न कहीं घूस खत्म हो गया। विपक्ष खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया। सरकार है 100 लड़कों को इकट्ठा करिए, उसमें से 90 ग्रेजुएट मिलेंगे और वो बेरोजगार है। ये कह रहे पकौड़ी बनाओ, और पकौड़ी का भी तो कंपनी दो, पकौड़ी भी बनाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये इतने बड़े जुमला, देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वह विचारधारा खड़ा है जो हमारे बच्चों के हाथों में कलम और कंप्यूटर से उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षित करके डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाह रहा है।
दूसरी तरफ वह विचारधारा है जो इस समय सत्ता में है, हमारे बच्चों को अंधविश्वास और पाखंड में उलझाकर उन्हें अनपढ़ और गंवार बनाना चाहिए। एक तारीख को सुन लीजिए पत्रकार महोदय, 1 तारीख को ये सुनिश्चित कर देंगे इस देश की जनता कि इस देश पे वो लोग राज करेंगे जिन्हें भारतीय होने का स्वाभिमान होगा। इस वतन पे वो लोग राज करेंगे जिनका पहला और आखिरी एक समतामूलक समाज का निर्माण पहला और आखिरी उद्देश्य होगा। बस और हमारे साथ ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं जी। आपका किस गाँव? मेरा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य पवित्र होगा। मैं 378 विधानसभा मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ और यहाँ रैली में है, क्या लग रहा है इस बार? हमको तो इस बार लग रहा है कि बयार ऐसी चलती है पश्चिम से लेकर और पूर्वांचल तक भाजपा के सफाई। भाजपा का सफाई ये कहा जा रहा है कि नीरज शेखर है तो कहीं न कहीं दिक्कत होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सनातन पांडे को और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मत न करे। इसलिए कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है और सबसे तो छोड़िए, सबसे तो ज्यादा ये दिक्कत है कि संविधान ही खतरे में है। और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हम और आप बात कैसे करेंगे? संविधान का ये कहा जा रहा है कि संविधान बस आगे करके वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं, विपक्ष ये लगातार कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर संविधान खतरे में नहीं है तो वहाँ पर्चा जो भरा जा रहा है, पर्चा इसी तरह से खारिज हो जा रहा है। तो यही ना लोकतंत्र की हत्या है, और क्या है। 16 मिनट। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी लगातार ये देख रहे हैं, ये गाड़ियां निकल रही हैं इस काफिले से। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में? बलिया की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो बलिया की राजनीति की बात किया जाए तो इतिहास बहुत लंबा है। अगर उस पर हम बात करें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी, लेकिन वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इधर आपको दिखा दें, ये काफिले से लगातार गाड़ियां निकल रही हैं, लगातार यहाँ से लोग जा रहे हैं, पैदल भी तमाम से भीड़ निकल रही थी। खैर इस वीडियो में इतना ही। यहाँ की राजनीति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।